ये अविस्मरणीय है, अद्भुत है, अभूतपूर्व है। ये असम है। आसमान में गूंजती ढोल, पेपा और गोगोना, इसकी आवाज आज पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। असम के हजारों कलाकारों की ये मेहनत, ये परिश्रम, ये तालमेल आज देश और दुनिया बड़े गर्व के साथ देख रही है। एक तो अवसर इतना बड़ा है, उत्सव इतना बड़ा है, दूसरा आपका जोश और आपका जज्बा ये लाजवाब है। मुझे याद है जब मैं विधानसभा चुनाव के दौरान यहां आया था तो कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब लोग ए से असम बोलेंगे। आज वाकई असम A1 प्रदेश बन रहा है। मैं असम के लोगों को, देश के लोगों को बिहू की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, अभी पंजाब सहित उत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों में बैसाखी की भी रौनक है। बांग्ला बहन भाई पोइला बोईशाख मना रहे हैं तो केरल में विशु पर्व मनाया जाएगा। ये अनेक राज्यों में नए साल की शुरुआत का समय है। जो उत्सव हम मना रहे हैं वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतिबिंब है। ये उत्सव सबके प्रयास से विकसित भारत के हमारे संकल्प को पूरा करने की प्रेरणा है। साथियों, आज इसी भावना से असम के नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का यहां शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। आज असम को, नॉर्थ ईस्ट को एम्स गुवाहाटी का और 3 नए मेडिकल कॉलेज का उपहार मिला है। आज नॉर्थ ईस्ट की रेल कनेक्टिविटी से उससे जुड़ी हुई कई प्रोजेक्ट की भी शुरुआत हुई है। आज ब्रह्मपुत्र पर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक और ब्रिज पर काम शुरू हुआ है। मिथेनॉल प्लांट बनने से असम अब पड़ोसी देशों को भी मिथेनॉल एक्सपोर्ट कर पाएगा। असमिया कला, संस्कृति, परंपरा के प्रतीक रंग घर के रीडेवलपमेंट और सुंदरीकरण का काम भी आज शुरू हुआ है। संस्कृति और तेज विकास का जो ये उत्सव हम सभी मना रहे हैं, उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। भाइयों और बहनों, अब थोड़ी देर में ही जिस सांस्कृतिक छटा के दर्शन
पूरा देश करने वाला है। और मैं अभी जब अंदर आपके बीच में गया तो मुझे उसकी फ्लेवर भी आ रही थी कि क्या रंग जमाया है आपने। ये सबके प्रयास का बेहतरीन उदाहरण है। अपनी संस्कृति को आप सभी असम वासियों ने बहुत संजोकर संभाल कर रखा है और इसके लिए भी जितनी बधाई आपको मिले वो कम है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जितने भी साथियों ने इस सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सा लिया है उनकी प्रशंसा के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। हमारे ये त्योहार सिर्फ संस्कृति का उत्सव मात्र नहीं है, बल्कि ये सबको जोड़ने, मिलकर आगे बढ़ने की प्रेरणा भी है। रंगाली बिहू बोहाग बिहू की यही शाश्वत भावना है। ये असम वासियों के लिए दिल और आत्मा का त्योहार है। ये हर प्रकार की खाई को पाड़ता है, हर भेद को मिटाता है। ये मानव और प्रकृति के बीच तालमेल का उत्तम प्रतीक है। इसलिए बिहू को सिर्फ शाब्दिक अर्थ से कोई नहीं समझ सकता है, बल्कि इसे समझने के लिए भावनाओं की, एहसास की आवश्यकता होती है। यही भाव बहनों बेटियों के बालों में सजे कोपो फूल से होता है, मोगा सिल्क, मेखला सदर और रोंगा रिहा से मिलता है। यही एहसास आज घर घर में बनने वाले विशेष व्यंजन एहो एक बिड़खाक इससे भी होता है। साथियों, भारत की विशेषता ही यही है कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं हजारों हजार वर्षों से हर भारतवासी को जोड़ती आई है। हमने मिलकर गुलामी के लंबे कालखंड के हर हमले का सामना किया। हमने मिलकर अपनी संस्कृति और सभ्यता पर कड़े से कड़े प्रहार झेले। सत्ताएं बदली, शासक आए गए, लेकिन भारत अजरा अमर रहा, अटल रहा। हम भारतीयों का मन अपनी मिट्टी से बना है, अपनी संस्कृति से बना है, और यही आज विकसित भारत के निर्माण की मजबूत आधारशिला भी है। साथियों, मुझे इस समय असम के प्रसिद्ध साहित्यकार और फिल्मकार ज्योति प्रसाद आगरवाला जी, उनके द्वारा लिखा एक प्रसिद्ध गीत याद आ रहा है। एक गीत है, बिस्सा बिजोई नौजवान। इस गीत की एक और खासियत है, जब भारत रत्न भूपेन हजारिका जी बहुत छोटे थे तब उन्होंने इस गीत को गाया था। आज भी ये गीत देश के नौजवानों के लिए, असम के नौजवानों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है।
मैं इस गीत की कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा, लेकिन पहले आपसे एक बात जानना चाहता हूं। आप मुझे उच्चारण दोष के लिए माफ तो कर देंगे ना? पक्का करेंगे? मैं गलती करूं तो आप लोग नाराज नहीं होगे ना? वाकई असम के लोगों का हृदय बहुत विशाल है। साथियों, ये गीत है बिस्सा बिजोई नौजवान, बिस्सा बिजोई नौजवान, होक्ती हाली भारतोर, उलाई आहा उलाई आहा। होरान तुमी विप्लवर, होमो 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 खोटे, मुक्ति जोजारू होशियार, मृत्यु विजय कोरिबो लागिबो, स्वाधीनता खुली यार। साथियों, असम के आप सभी लोग इसका अर्थ बहुत भली भांति समझते हैं, लेकिन जो लोग देश भर के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन्हें भी तो इसका अर्थ बताना जरूरी है कि असम की रगों में, असम के दिल में, असम की युवा पीढ़ी के दिमाग में क्या है। इस गीत में भारत के नौजवानों से आह्वान किया गया है। विश्व विजयी भारत के नौजवान, भारत मां की पुकार को सुनिए। ये गीत युवाओं का आह्वान करता है कि बदलाव का वाहक बनिए। ये गीत भरोसा देता है कि हम मृत्यु पर विजय पाएंगे और स्वाधीनता के द्वार खोलेंगे। साथियों, ये गीत तब लिखा गया था जब आजादी ही सबसे बड़ा सपना था। भारत आज आजाद है और आज विकसित भारत का निर्माण हम सभी का सबसे बड़ा सपना है। हमें देश के लिए जीने का सौभाग्य मिला है। मैं देश के नौजवानों से, असम के नौजवानों से आह्वान करूंगा, मेरे भारत के युवाओं, आप में विश्व विजय करने का सामर्थ्य है। अब आगे बढ़िए, तेज गति से विकास की बागडोर संभालिए, विकसित भारत के द्वार खोलिए। साथियों, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि मैं इतने बड़े बड़े लक्ष्य कैसे तय कर लेता हूं, किसके भरोसे विकसित भारत की बात करता हूं। जवाब बहुत आसान है। मेरे भीतर से निकली हुई आवाज कहती है, मेरा भरोसा आप लोगों पर है। मेरा भरोसा देश के नौजवानों पर है। मेरा भरोसा 140 करोड़ देशवासियों पर है। हमारी सरकार का प्रयास है कि आपके रास्ते में आने वाली हर अड़चन को जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास किया जाए। हम पूरी ईमानदारी से आपके लिए मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। आज यहां जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, ये भी इसी का एक उदाहरण है। भाई और बहनों, दशकों तक हमारे देश में कनेक्टिविटी को बहुत सीमित दायरे में देखा गया। कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचे,
सिर्फ इसी को कनेक्टिविटी माना जाता था। इसमें भी भारत की क्या स्थिति थी, ये असम और नॉर्थ ईस्ट के आप लोग भली भांति जानते हैं। पिछले 9 वर्षों में हमने कनेक्टिविटी को लेकर उस पुरानी अप्रोच को ही बदल दिया है। आज हमारे लिए कनेक्टिविटी की बात करता हूं। बीते वर्षों में भारत में कल्चरल कनेक्टिविटी को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है, वरना कौन कल्पना कर सकता था कि असम के महान योद्धा लासित बोरफुकन की 400वीं जयंती पर दिल्ली में इतना विशाल कार्यक्रम होगा। यहां असम से भी उसमें सैकड़ों लोग गए थे और मुझे उनसे बातचीत करने का अवसर भी मिला था। साथियों, वीर लासित बोरफुकन हो या फिर रानी गाइडिंलियू हो, चाहे काशी तमिल, कृष्ण रुक्मणी का ये बंधन भी पश्चिमी भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। यही नहीं, मोगा सिल्क, तेजपुर लेसू, जोहा राइस, बोका साउल, काजी नेमू जैसे अनेक उत्पादकों के बाद हमारा गामोसा को भी जीआई टैग मिला है। ये भी असमिया कला हमारे बहनों के श्रम उद्यम को बाकी देश तक पहुंचाने का प्रयास है। भाइयों और बहनों, आज देश की अलग अलग संस्कृतियों का संवाद पर्यटन से भी हो रहा है। टूरिस्ट जहां जाते हैं वहां सिर्फ पैसे ही खर्च नहीं करते, बल्कि वहां के कल्चर को भी अपने साथ यादों में लेकर के जाते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में फिजिकल कनेक्टिविटी का जो अभाव रहा, उसमें अलग अलग कल्चर में कनेक्ट कैसे हो पाता। इसलिए हमारा जोर रेल, रोड और हवाई मार्ग के कनेक्टिविटी पर भी है। पिछले 9 वर्षों में हमने तेज गति से उन लोगों तक कनेक्टिविटी का विस्तार किया है जो लंबे समय तक डिस्कनेक्टेड रहे। आज नॉर्थ ईस्ट के भी ज्यादातर गांव ऑल वेदर रोड से कनेक्टेड हैं। पिछले 9 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में कई नए एयरपोर्ट बने हैं। पहली बार कॉमर्शियल फ्लाइट की लैंडिंग हुई है। पिछले 9 वर्षों में ब्रॉडगेज ट्रेनों की पहुंच मणिपुर और त्रिपुरा तक गई है। आज पहले के मुकाबले 3 गुना तेजी से नॉर्थ ईस्ट में नई रेल लाइनें बिछाई जा रही है। आज पहले के मुकाबले नॉर्थ ईस्ट में करीब 10 गुना तेजी से रेल लाइनों का दोहरीकरण हो रहा है। आज ही यहां रेलवे के 5 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ है। एक साथ 5 प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में। इन पर 6,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। यह असम सहित नॉर्थ ईस्ट के बहुत बड़े हिस्से के विकास को गति देने वाला है। असम के एक बड़े हिस्से में पहली बार रेल पहुंच रही है। रेल लाइनों के दोहरीकरण से असम के साथ साथ मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड तक आवाजाही आसान होगी। इससे मालगाड़ियां भी अब अनेक नए क्षेत्रों तक पहुंच पाएगी। इससे आस्था और पर्यटन के अनेक स्थलों तक आना जाना और भी आसान हो जाएगा। भाइयों और बहनों, मुझे आज भी याद है जब मैं साल 2018 में बोगीबिल ब्रिज के लोकार्पण के लिए आया था। ढोला सदिया
भूपेन हजारिका सेतु के लोकार्पण का भी सौभाग्य मुझे मिला था। हम न सिर्फ दशकों से अधूरी परियोजनाओं को पूरा कर रहे हैं, बल्कि नए प्रोजेक्ट पर भी तेजी से काम कर रहे हैं। ब्रह्मपुत्र पर सेतुओं का जो नेटवर्क पिछले 9 वर्षों में तैयार हुआ है, उसका भरपूर लाभ आज असम को मिल रहा है। आज भी जिस सेतु पर काम शुरू हुआ है, इसे ख्वालकुशी से सिल्क उद्योग को बहुत बल मिलने वाला है। साथियों, पिछले 9 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह सोशल कनेक्टिविटी पर काम किया है, उसने करोड़ों लोगों का जीवन आसान बनाया है। स्वच्छ भारत मिशन की वजह से आज लाखों गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। पीएम आवास योजना से करोड़ों लोगों को घर मिला है। सौभाग्य योजना से करोड़ों घरों को रोशनी मिली है। उज्ज्वला योजना ने करोड़ों माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाई है। जल जीवन मिशन की वजह से करोड़ों घरों तक नल से जल पहुंचने लगा है। डिजिटल इंडिया और सस्ते डेटा ने देश के करोड़ों लोगों को उनके मोबाइल पर अनेक सुविधाएं ला करके उनकी हथेली में रख दी है। ये सभी घर, ये सभी परिवार आकांक्षी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यही भारत की वो ताकत है जो विकसित भारत के सपने को साकार करेगी। भाइयों और बहनों, विकास के लिए विश्वास का सूत्र मजबूत होना उतना ही जरूरी है। हमारी सरकार के प्रयासों से आज नॉर्थ ईस्ट में हर तरफ स्थायी शांति आ रही है। अनेकों युवाओं ने हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है। नॉर्थ ईस्ट में अविश्वास का माहौल दूर हो रहा है। दिलों की दूरी मिट रही है। लेके जाना है हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना से ही मिलकर के आगे बढ़ना है। इसी कामना के साथ आज इस पवित्र त्योहार पर देशवासियों को, असम वासियों को अनेक अनेक बधाइयां देता हूं। आप सभी के लिए नववर्ष मंगलमय हो। और अब पूरा देश, आपने जो कई दिनों से मेहनत की है, हजारों लोगों का एक साथ बिहू नृत्य का ये अवसर असम को दुनिया की नजरों में नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। मैं भी आगे के कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं। मैं भी आनंद लूंगा, देशवासी भी टीवी पर इसका आनंद लेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है अब तो सोशल मीडिया पर आप ही छा जाने वाले हैं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। भारत माता की